My wife says that we should always start with a prayer. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. May Vaheguru give us the wisdom to talk with love and peace and exchange our ideas so that we benefit from each other's knowledge and understanding. Thank you. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं जगदीश इतनामी. VOM टीवी चैनल देख रहे सभी दर्शकों को आज हम बताना चाहेंगे, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़े हुए हैं. उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं. जसबीर भाटिया साहब का स्वागत करते हैं. ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी का स्वागत करते हैं. हमारे साथ संतोष साहू साहब भी जुड़े हुए थे, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं. आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल सिंह जी, भाटिया साहब और मेघराज जी का भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं. हम आज बहुत दिनों बाद फिर से इस खास प्रोग्राम पर जुड़े हुए हैं और आज की इस परिचर्चा पर हम एक विषय लेकर आए हुए हैं, आत्म दीपो भव. अभी अभी हमारे भारत देश के अंदर में दिवाली के त्यौहार, धनतेरस के त्यौहार लोग अभी तक मना रहे हैं. कल छठ की पूजा थी छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में. तो इस संदर्भ में हम आत्म दीपो भव के संदर्भ में हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि जो ज्ञान की बातें और ज्ञान दर्शन की बातें जब होती है तो इसमें मंथन भी किया जाता है कि हम जब किसी धर्म के अनुयायी बृहद रूप में जब उस पूजा पाठ में लगते हैं तो उसका भी एक महत्व होता होगा. तो हम जिस ढंग से बहुत पूर्व में गौतम बुद्ध साहब ने जो इस दुनिया में सत्य की खोज की और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत संघर्ष और तप के बल पर उन्होंने सत्य की खोज की और सत्य की खोज करने के बाद में उन्होंने मानवता को जो संदेश दिया वो आत्म दीपो भव कहा. तो हम आज के इस चर्चा में हम आत्म दीपो भव क्यों कहा गया इस पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे. और जितने भी संत महापुरुषों ने भी हमें जो ज्ञान की बातें कही है, जिसमें गुरु नानक साहब जी ने भी कहा है कि कृत करो नाम जपो वंड छपो, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे धर्म ग्रंथ में और महान गुरुओं की एक आदर्श विचारधारा है. इस पर भी हमें चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि आखिर में ऐसे महान पुरुषों ने, संतों ने क्यों कहा. तो आइए चलते हैं हम आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा. ब्रिजेंद्र सिंह जी, आप गौतम बुद्ध के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं. वैसे तो आप तमाम महापुरुषों और महापुरुषों की जानकारी, जीवनी को आपने पढ़ा है. तो जिस ढंग से गौतम बुद्ध साहब ने इस दुनिया के अंदर में राजपाट को छोड़ करके एक राज परिवार में जन्मे और उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपने घर बार, अपने परिवार, बच्चों को छोड़ करके चले गए. और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो जब मानवता को संदेश देने की बात आई तो उन्होंने आत्म दीपो भव की बात कही. तो मैं पहला सवाल को लेकर आपके पास ही जाना चाहूंगा कि उन्होंने आत्म दीपो भव स्वयं के अंदर में दीपक और प्रकाश जलाने की बात क्यों कही, इस पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें ब्रिजेंद्र सिंह साहब. ये बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको जगदीश जी, ये अवसर आपने दिया है. ये बड़ा की आइडिया है बुद्ध का कि तुम्हारे जो भी शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, दुखों के मारे हुए लोग हैं, कोई दूसरा ऊपर से कहीं से उनका कल्याण करने आने वाला नहीं है. उन्हें खुद ही जगना पड़ेगा. अत्ता है अत्तो दीपो भव, अत्तनो दीपो भव. स्वयं अपना दीपक बनना पड़ेगा. और जब उन्होंने अपना मिशन शुरू किया तो ये बात उन्होंने सारनाथ में, बनारस में अपने जो बात कही वो कही कि चरे वेति भिक्खु, चलते रहो. किसके लिए? चरे वेति भिक्खु, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, जनता पर कृपा करके चलते रहो बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए. जैसे आज अभी बसपा बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने बनाई थी, वो बहुजन से सर्वजन हो गई. बुद्ध का इतना है वो नहीं थी कि उन्होंने सब सर्वजन की बात की. उन्होंने जो पीड़ित, शोषित है, जो दुखों के मारे हुए हैं, उनके कल्याण के लिए घर से निकलो और तुमको
और जो पीड़ित लोग थे उनके लिए भी यही कहा कि आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। जो मेरी परंपरा है परिवार की, मैं ये जानता हूँ कि ये वो परंपरा, उसकी जड़ें गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर में है, और उसको श्रमण संस्कृति कहते हैं। समतावादी, समचर्या श्रमणो होती, समता के भावना से ही श्रमण माना जाता है, यानी वो एंटी कास्ट कल्चर है। और उसमें 3 बातें सदगुरु कबीर ने बताई हैं, जो कि अनपढ़ गंवार से गंवार आदमी गांव का भी जानता है इस बात को, जो भी कबीर साहब को जानता होगा। सतगुरु, सतनाम, सदगुरु, सत्संगत। पहले नंबर पे सदगुरु को रखते हैं, दूसरे पे सतनाम रखते हैं, और तीसरे पे सत्संगत रखते हैं। कैसे जगना है? अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं कैसे बनना है कि पहले सब कुछ छोड़ करके कोई अच्छे कल्याण मित्र की शरण में जाओ। वहां गुरु का मतलब अंधभक्त नहीं है, गुरु का मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपका कल्याण करे, जो आपको अंधविश्वासों से बचाए, जो आपको आत्म जागृति दे। वो कहते हैं कि जागते रहो, सोए हुए लोगों को कभी भी न सम्मान मिल सकता है, न उनकी स्वतंत्रता बच सकती है। कहते हैं फहम आगे फहम पीछे, फहम आगे फहम पीछे, ये फारसी शब्द है। फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने ढेर। फहम पर जो फहम करे सो फहम है मोर। मतलब कहने का मतलब है कि आगे भी जगे रहो, पीछे भी जगे रहो, दाएं भी जगे रहो, बाएं भी जगे रहो। आत्म जागृति का ये संदेश है, अत्तनो दीपो भव। आत्म जो जगे हुए हैं उनका कोई शोषण नहीं कर सकता, उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, वहां अंधभक्त भी पैदा नहीं हो सकते। वो सत्य उनके लिए सर्वोपरि होता है। तो पहला सदगुरु, दूसरा सतनाम। सदगुरु को बुद्धम शरणम गच्छामि। शरणम का मतलब भक्ति होता है, भक्ति भाव, यानी समर्पित होना। किसके लिए? बुद्ध के लिए, सदगुरु के लिए समर्पित होना। दूसरा सतनाम, बुद्ध ने उसको कहा है धम्मम शरणम गच्छामि। तीसरा सत्संग, संगम शरणम गच्छामि। सिख रिलीजन में उसे संगत भी कहते हैं। तो ये जो 3 महामंत्र हैं वो जो है सिर्फ आत्म जागृति के लिए है। और जब तक कोई भी समाज को जगाया नहीं जाता, एक गड्ढे से धर्म परिवर्तन चाहे इतना कर दे, एक गड्ढे से निकलेगा तो दूसरे गड्ढे में गिरेगा। कभी कभी गड्ढे से जाकर के कुएं में भी गिर पड़ता है। इसलिए तथागत ने ये सावधान किया था कि तुमको खुद जगना है। अत्ताय अत्तनो दीपो भव। थैंक यू जी। बहुत जी। शुक्रिया विजय सिंह साहब, आपने इस आत्मदीपो भव को बहुत अच्छे से परिभाषित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिस ढंग से कबीर साहब की एक वाणी है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। साँझ बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके भीतर साँझ है ताकि भीतर आप। और वही गुरु नानक साहब ने कहा था कि कृत करो नाम जपो और वर्ण छपो। ये भी गुरुओं की जिस ढंग से गुरुओं की भारत भूमि में जो मतलब इस दुनिया के भारत भूमि पर जो गुरु पैदा हुए, उनकी सबकी अगर हम जीवनी को पढ़ते हैं तो उनको गुरु का नाम क्यों दिया गया? ये कि गुरु ज्ञान देने वाले थे, और रू मतलब प्रकाश, प्रकाश की ओर जितने भी गुरु है ज्ञान और प्रकाश के माध्यम से मानवता को एक अच्छे मार्ग में ले जाने का जो संदेश देने वाले गुरु हैं। इसलिए उन लोगों को हम गुरु का नाम दिया जाता है। गुरु के रूप में हम ईश्वर के रूप में आराधना करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, और उनके सिमरन करने से हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है, और हम सत्य के मार्ग में जाकर के एक प्रकाशमय जीवन हमारा हो जाता है। तो आज की इस ज्ञान वाणी और चर्चा पर मैं डॉक्टर कृपाल सिंह के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जिस ढंग से गुरुओं ने हमें एक मार्ग दिखाया है प्रकाश की ओर ले जाने की ओर, आत्मदीपो भव की ओर, तो कहीं न कहीं चाहे गौतम बुद्ध की विचारधारा के मार्ग हो, चाहे गुरु नानक साहब की विचारधारा का मार्ग हो, ये हमें मानवता को, पूरे संसार को प्रकाश में ले जाने की ओर, अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का जो संदेश दिया है, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इंसान के अंदर में, आत्मा के अंदर में सच बसा हुआ है, उसको हम प्रकाश की ओर कैसे ले जा सकते हैं, और मानवता के अंदर में इस प्रकाशमान जो सदा ज्योति, दिव्य ज्योति प्रकाशमान है, उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का डॉक्टर खालसा, कृपाल सिंह साहब। वाहिगुरु जी का हाँ जी, खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। देखो,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਗਮਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲਵਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੇਜ਼ कि भाई सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे बिठाया। So when there was all confusion, all chaos, what Guru Nanak Sahib did was, by his upadesh, by his hymns and by his gyan, he tried to help people understand that there is nothing in the karma kand system. That's what is causing a chaos and confusion. परमात्मा दे नाल जोड़न दे लई सानू अंदर झाती मारनी है ते बाहर जिहड़ी कुदरत है उस दे समझण दी लोड़ है, क्योंकि बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लिखिया। सो गुरु नानक साहब ने कर्म कांडा चो कढ के सिमरन वाहिगुरू नाल जुड़न दे लई ते जोर दिता दुनिया दे विच रहिंदे होए सेवा करो, आपे बीज आपे ही खा नानक हुक्मी आवो जा। सो ही एम्फेसाइज कि कोई भी काम माड़ा नहीं, सब चंगे ने, जिथे किते भी है वो सेवा करे, अपनी किरत करे ते सेवा करे, वंड के छके ते एट द सेम टाइम नाल परमात्मा दे नाल अंदरों जुड़े ते जो परमात्मा ने बनाई हुई है रचना कीती है उस दी ओह संभाल करे। So that was the upadesh Guru Nanak Sahib did in his own life as well as he preached to others. And to share that with other people, he took long journeys during his life and eventually established the city of Kartarpur, which he said is the abode of the Creator, where he practiced all those things himself, Nam Japna Kirt Karna Vanshakna, and shared the message with others. When his time came, then he passed on his mantle to Pai Lehna ji, who was his sevak, and made him the second guru to continue to perpetuate the message. And as a result, then they created langar system during Guru Nanak's time to bring about equality and love with each other. Srovers, Darbar Sahib, Guru Granth Sahib, and so forth, even to protect people, common people, innocent people from terrorism, announced the principle of Miri and Piri, and which was carried on further by Guru Gobind Singh Sahib in the form of creating permanent machinery, permanent mission in the form of Khalsa. वाहिगुरू जी का खालसा वाहि फतेह जी। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को इसका एक्सप्लेनेशन किया है अभी। और मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूँगा। भाटिया साहब, अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी की बातों को आपने सुना और बृजन सिंह जी इससे पहले अपनी विचार रखे इस बाबत। जिस ढंग से जब ज्ञान की जब बात होती है तो जितने भी गुरु हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक हो, कबीर साहब हो, भगत कबीर साहब हो, रविदास हो, या जितने भी संत महापुरुषों की बातें जब आती है तो कहीं न कहीं उनमें एक समानांतर जो बातें आती है वो सच की राह में ले जाने के लिए, प्रकाश की ओर, जिसको हम आप कहते हैं कि आत्म दीपो भव की आज की जो चर्चा हम जो कर रहे हैं कि हम अपने अंदर अंतरात्मा के अंदर की जो है दीपक, उसको जलाना चाहिए और ज्ञान का मंथन करना चाहिए कि ज्ञान क्या चीज है और सच क्या है और हमारा मार्ग क्या है, कि हम किस रास्ते में जा सकते हैं, ताकि हमको आगे चल करके कोई हम गड्ढे में ना गिरे, कोई ऐसी गलत जगह ना जाए जिससे हमारा उस रास्ते में चल करके हम हमारा रास्ता ही बंद हो जाए। तो इस पर मैं आपके दोनों की डॉक्टर कृपाल सिंह जी के और बृजन सिंह जी के विचारों को सुनते हुए उनकी सारांश शब्दों को बात के माध्यम से मैं आपके पास आपकी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे दर्शकों के लिए आपके विचार हम लाना चाहते हैं
कि सच की राह में जो जितने भी संत महापुरुषों ने जो हमें आत्मदीपो भव की बातें जो कही है, इसका सारांश थोड़े आप भी अपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर जसवीर भाटिया साहब, सर अपनी आवाज को म्यूट करें सर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह सर। आप ही ने, जिंदर सिंह जी ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया है। पहले आपने कहा कि हम उन महापुरुषों को गुरु क्यों कहते हैं, कि गुरु का मतलब ही वही है। जी। गुरु है अंधेरा, रूह है जो रोशनी दे, जो अज्ञान के अंधेरे से निकाल के हमको ज्ञान का रास्ता, ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं, वो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। वो जी। सच्चे भाव से, और उनके सामने सभी मानवता एक जैसी होती है। ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई दूसरा है। ये तो क्योंकि वो जो असली धर्म जो है वो मानवता का ही धर्म है, इंसानियत का ही धर्म है, समतावादी ही धर्म है। जी। चाहे किसी भी शब्दों में आप कहें, वो जो भी है वो हर स्त्री पुरुष, हर मानव की भलाई का ही धर्म होता है। तो जी। जैसे आपने 3 बातें कही, बुद्धम शरणम गच्छामि, भक्त कबीर साहब ने भी कहा, सतनाम, सदगुरु और संगत। सिखों में भी सदगुरु कहते हैं, साथ संगत कहते हैं। मिल साथ संग भल केवल नाम, भक्तना के मन विश्राम। जो लिखते हैं कि साथ संग के साथ मिलके उस भक्त का नाम लो, सतनाम हो गया। और संगत में बैठ के, क्योंकि संगत में बैठने से वो एक वातावरण बन जाता है जिसमें सभी उसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, उसी मन भाव में होते हैं। तो साथ संगत की क्यों जरूरत होती है, संघ की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि जैसे अगर हम लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कोई घर में भी कर सकता है, उठक बैठक करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। लेकिन जो क्लबों में जाते हैं, क्योंकि सभी लोग वहां कर रहे होते हैं, तो वो सबको देख के फिर आपका भी मन करता है कि हम पूरी तरह से करें। यही साथ संग का मतलब होता है। मिलके एक जो एनवायरनमेंट बनता है, तो वो एक बड़ा एक रूहानी वातावरण बन जाता है। तो जैसे कहा, अंतर रोशनी की बात है, तो गुरु साहब ने आप ही कहा है, गुरु नानक ने, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम उस परमात्मा की ज्योति है तुम्हारे अंदर, उसको पहचानो। तो जैसे जिंदा सिंह जी ने कहा, ये अंधविश्वास नहीं है, इसको जागृति लाने के लिए आपको खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। गुरु आपका साथी है, आपका मार्गदर्शक है। उसके मार्गदर्शन से, लेकिन आपको अपने आप से ही ये अभी समझना है। तो किसी को हाथ पकड़ के हमेशा नहीं ले जा सकता, हाँ देखो ये रोशनी, ऐसा नहीं होता। वो तो एक मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, और वो आपकी अंदर की जो ज्योति है उसको जगाने में मदद करते हैं, तभी तो वो गुरु है। तो यही बात है। और बात यह है कि जो सच्चाई है, सत्य है, वो चाहे किसी धर्म में भी हो, सत्य तो सत्य ही है। चाहे कोई गुरु नानक की हो बात, भक्त कबीर साहब की बात हो, बुद्धा की बात हो, जीसस की बात हो, मोहम्मद की बात हो, तो सत्य ही है। वो तो सभी में कॉमन है। उसको किसी भाषा में एक्सप्रेस किया जाता है, किस भाषा से लोगों को बताया जाता है, वो तो भाषा अलग हो जाती है, समय समय पर भाषा अलग हो जाती है। लेकिन जो सत्य है, जो मूल सत्य है, वो तो सत्य ही रहेंगे। तो इसलिए यही एक सत्य है, ये सबसे बड़ा सत्य है, और यही एक धर्म है। अपने आप को अंदर उस परमात्मा की ज्योति को पहचानो। और जब आप पहचान जाएंगे और ये समझ लेंगे ये सारे के इंसान, हर एक जो सृष्टि में बना है उसी की ज्योति है, तो आप सबको एक बराबर समझेंगे, मन का सब बराबर। तो जब सारी सृष्टि को हम एक ही दृष्टि से देखेंगे, तो फिर ना कोई भेदभाव रहता है, ना कोई जातिवाद रहता है, ना कोई ऊंचा रहता है, ना कोई नीचा रहता है। और हमेशा ये होती है कि हम सबके साथ दया से, कंपैशन से, प्रेम से रहें। तो यही एक धर्म है, और कोई बात नहीं है। गुरु नानक जी की गुरबाणी में कहा गया है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप कर निर्मल करो। उस परमात्मा को अपने दिल में रखो, याद करो, और निर्मल काम करो।
अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो। तो यही एक धर्म है। तो चाहे किसी भी संत का हो, किसी भी सदगुरु का हो, तो बात तो एक ही है, वही एक सत्य है। हाँ, ये इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए इसका आज के जो विचार है उसको प्रेरक शब्दों में आपने बयान किया है। बहुत शुक्रिया जसवीर भाटिया साहब। मैं विजेंद्र सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह साहब स्क्रीन पे आए। हेलो जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी और भाटिया साहब ने बहुत ही प्रेरक विचार हमारे सामने रखे हैं। मैं चूंकि आज की जो चर्चा है वो ज्ञान दर्शन और अपने आप को उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की ज्ञान की ओर लेके जाने की बात है। और जितने भी जो मानव जात है, चाहे वो लोगों ने तो जातियां बना दी है भले ही, लेकिन मानव मानव सब एक है। और मानवता के लिए हर इंसान के अंदर में, हर आत्मा के अंदर में वो जो अ, दिव्य ज्योति प्रकाशमान है, उसके संदर्भ में अपने आप के अंदर में जो हम सच को धारण करते हैं, सच की राह चलते हैं, सच बोलते हैं और सच को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। तो इस बाबत जो गुरुओं ने जो अपने जीवन में तप करके और ज्ञान के बदौलत जो उन्हें ये जो समझ में आई कि मानवता का कल्याण करने के लिए ये जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, उनको समय-समय पर अपने कालखंड में और समय अनुसार गुरुओं ने बता के चले गए हैं। तो इस बाबत उनके विचार आज के समय में कितनी प्रासंगिक है, इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें, विजेंद्र सिंह साहब। हाँ, जी जी, देखिए बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही है। और जो भी कुछ हम लोग बात कर रहे हैं उसके पीछे मकसद सिर्फ मन के मनोरंजन का नहीं बल्कि कल्याण का है। और जी। गुरु का मतलब सीधा तथागत जी, बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है उनको। अ, अति श्रद्धा के कारण जो भी रूप दे दिया गया हो, इवन जैसे मोहम्मद ने भी, प्रोफेट मोहम्मद ने भी अपने को कहा है कि मैं एक मैसेंजर हूँ, सिर्फ मैं संदेश लाने वाला हूँ, मुझे कहीं खुदा मत जी, मान लेना। इसलिए उन्होंने हाँ, फोटो भी बनाने का इनकार कर दिया। तो आपने जो बात कही है कि गो अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, और मिटे अज्ञान तम ज्ञान से, गुरु कहिए तास। मुझे एक बात याद आ गई थी, ये यूरोप इतना आगे क्यों बढ़ा हुआ है ज्ञान विज्ञान में? इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ये तथागत बुद्ध की वाणी से भी समझ में आ सकता है। वो कहते हैं जो यूनान का दर्शन का बड़ा भारी इस पर प्रभाव है। और रोमन एम्पायर जब आगे बढ़ा तो यूनानी दर्शन भी आया। तो अरस्तु बहुत बड़ा विद्वान और बड़ा फिलोसोफर हुआ है। उसका उसका गुरु था सुकरात, और सुकरात का प्लेटो प्लेटो का गुरु था अरस्तु। लेकिन प्लेटो का गुरु था सोक्रेटिस। सबसे पहले सोक्रेटिस, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। तो अरस्तु ने बहुत अपने गुरु की आलोचना की है। तो लोगों ने उससे कहा कि यार तुम कैसे चेले हो, तो तुम गुरुजी की अपने की आलोचना करते हो। तो उसने जो बात जवाब दी, हमको हृदय में गांठ बांध के रखनी चाहिए, तभी अंधभक्तों से पीछा छूट सकता है। क्योंकि अंधभक्तों की दिक्कत ये होती है, सुनते नहीं है किसी की। उन्होंने कहा कि देखो, मैं सच को जानने के लिए गुरुजी के पास गया था, जी, सत्य के लिए। अगर सत्य में और गुरु की बात में फर्क होता है तो अब दोनों को मुझे चुनना है, तो मैं गुरु को नहीं चुनूंगा, मैं सत्य को जो चुनूंगा। इसलिए जब गुरु के नाम हम लोग लगाते हैं, सतगुरु, सत्य लगाते हैं पहले। अगर सत्य नहीं है तो गुरु गुरु नहीं है, कुगुरु है वो शास्त्र ऐसा है जो कुशास्त्र है, और वो धर्म भी कुधर्म है, वो आपको पतन की तरफ ले जाएगा। बुद्ध जो है, बुद्ध की जो वाणी है, जी, बुद्ध का जो विचार है, उसको कहते हैं हेतुवाद। जैसे कार्ल मार्क्स को कम्युनिज्म कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं, जैसे समाजवाद कहते हैं। तो बुद्ध का जो दर्शन है उसका नाम है हेतुवाद। देयर कैनॉट बी इफेक्ट विदाउट ए कॉज। बिना कारण के, बिना हेतु के, बिना प्रत्यय के, उसे प्रतीत्य समुत्पाद भी कहते हैं। बिना प्रत्यय के, बिना कारण के कोई कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये बात जो तथागत ने कही, वो कहा कि अविद्या से, उसे चेन बताई उन्होंने, जैसे 12 घंटे होते हैं। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन,
षडायतन कहते हैं 5 इंद्रियां, छठा मन। षडायतन से वेदना, वेदना से षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति जरा मरण, और जरा मरण के बाद फिर अविद्या। इस भव चक्र में आदमी घूम रहा है। तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये बताई है कि जो अविद्या को नष्ट कर दे, जो सत्य से साक्षात्कार करा दे, और सत्य से साक्षात कराने का मतलब ही आत्म जागृति है। और उसी को बुद्ध ने कहा है सीधे शब्दों में, अत्ता है अत्तो दीपो भव। तुम अपने दीपक खुद ही बनो। अंधभक्त होकर के तुम ये मत सोच लेना कि यहाँ गुरुजी मिल गए, वहां गुरुजी मिल गए, वरना पतन की निम्नतम सीमा में चले जाओगे। अपना जिसने भी एहसान किया है आपके ऊपर, कोई 1 गिलास पानी ही पिलाता है तो उसको 1 गिलास दूध पिलाने की सोचो। लेकिन गुरु ने तो आपको जीवन का महामंत्र दिया, गुरु ने जीवन का मकसद बताया, गुरु ने जीवन की व्याख्या की और जीवन का एक लक्ष्य आपको बताया। इसलिए गुरु अपने से, ईश्वर से भी बड़ा उन्होंने गुरु को इसलिए माना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन अब असलियत क्या है? कबीर ने बहुत सावधान किया है कि जाका गुरु है आंधला, चेला खरा निरंतर। खरा मतलब प्रमाणिक अंधा है, एक तो अंधा ही है। जाका गुरु है आंधला, चेला खरा निरंतर। और अंधे अंधा पेलिया दोनों कूप पड़ंत। और कहा कि बाहर की 2 गई, हिया की गई हीरा है। 2 अंदर की होती हैं, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं। बाहर की 2 गई, हिया की गई हीरा है। और कहें कबीर जाकी चारों गई, अब बाको कौन उपाय? गुरुजी क्या कर लेंगे उसमें? तो इसलिए उन्होंने सर्वोपरि लक्ष्य बताया है, अत्ता है अत्तो दीपो भव। गुरुजी ये तुमको जगाने के लिए है, जागृत करने के लिए है, फहम देने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि तेरा साईं तुझी में। ये जो परंपरा है ये कबीर की नहीं है, ये तथागत बुद्ध की और श्रमण संस्कृति की, जो 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 पाली भाषा का और प्राकृत भाषा का है कि मतलब तेरा साईं तुझी में। जैसे कबीर ने कहा तेरा साईं तुझी में, जाग सके तो जाग। तो उन्होंने कहा है अप्पा सो परमप्पा। अप्पा प्राचीन, हजारों साल प्राचीन भाषा। तो ये देखिए सत्य जो है कोई बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है 15वीं शताब्दी में प्रकट हो गया हो, या अभी कार्ल मार्क्स ने प्रकट कर दिया हो, या गौतम बुद्ध ने। सत्य सत्य है, उसको हमें समझना है। और समझने के लिए हमको जागृत होना होगा, और गुरुजी का काम है जागृत करना। इसलिए अंधभक्ति में कहीं यह ना समझ लेना गुरुजी, पता चला कि गुरुजी नाड़ा बांधना आता नहीं है, आपने गुरुजी बना लिया तो फिर आप भैया अंधभक्ति होंगे, और क्या होगा? तो अंधभक्ति के लिए कबीर ने बहुत सावधान किया है, गुरुओं ने, सभी ने सावधान किया है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आपने आज सच्ची बातें, गुरु कबीर साहब की विस्तार से बातें आपने, प्रकाश की बातें आपने कह दी है। मुझे लगता है कि आपकी बातों को हमारे जो दर्शक हैं या जो देखने वाले हैं वो काफी ज्ञानी होते हैं। नहीं, नाराज भी हो सकते हैं। ज्ञानी जो है पारखी होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इस जो महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर जरूर पारख हो गए। तो मैं अगली इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, हमारा कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, और मैं 2 हमारे जो ज्ञानी जन हैं, जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, भाटिया साहब और कृपाल सिंह साहब। तो जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब में जो ज्ञान की बातें हैं, वो जैसा कि आपने गुरु कबीर साहब की बातों को अभी उद्धृत किया, गौतम बुद्ध साहब के विचारों को उद्धृत किया, तो गुरु ग्रंथ साहिब में 42 कवियों की वाणी और 16 गुरुओं की वाणी और 42 कवियों का उसमें विचारधारा का संग्रह है। और गुरु ग्रंथ एक महान ग्रंथ है। इसमें ज्ञान एक ज्योतिस्वरूप ग्रंथ कहा जाता है। और जैसे-जैसे हम उसकी एक-एक पन्ने को जब पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञान की ही बातें और प्रकाश की ही बातें समझ में आती है। तो मैं दोनों ज्ञानी जनों से आज की बातों को और थोड़ी-थोड़ी विस्तार से शब्दों को लेकर के मैं उनके अंदर की जो ज्ञान को मैं प्रकाश में लाने की कोशिश करूँगा। मैं कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि भारत की धरती में पैदा हुए, पंजाब की धरती में पैदा हुए, और अमेरिका में भी अमेरिका के बहुत सारे लोगों को, जी, हाँ, बढ़िया साहब। तो वहाँ के जो विदेशी, जी, मैंने आपको भी गुरु साहब, आपको भी मैंने भेजा है लिंक। तो आज 11 बजे मीटिंग है, और विजेंद्र सिंह को भेजा है, डॉक्टर साहब को तो पता ही है।
वो भी यही विषय है आज का भी, जी यही विषय है आज का। जी तो आप उसमें जरूर जुड़िए। 11 बजे शुरू हो जी जाएगा, 11:15 हो गए हैं। तो मैं कोशिश जी करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी निपटा लें, हाँ ताकि जी मुझे थोड़ा सा वो देखना भी है कि मेरी वहां हाँ हाँ उसमें जी प्रेजेंटेशन भी है। बस मुश्किल से सर हम एक एक दो दो मिनट में आज के इस कार्यक्रम जी को समाप्त करेंगे, उसके बाद जी में फिर हम उसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन उसमें ज्यादातर अगर अंग्रेजी होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। हिंदी कोई में अगर बात हम नहीं, लोगों की अंग्रेजी बात तो है तो हिंदी में अंग्रेजी रह में है, सकते कोई हैं। बात नहीं, सब सब समझ जी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, जी कोई बात नहीं। जी जी तो मैं आप दोनों ज्ञानी जनों से एक एक दो दो मिनट में आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। और जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब में जो ज्ञान की बातें हैं और एक कथा संग्रह के बारे में मैं बार-बार यही कहता हूँ, हर बार ये गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधाराओं को गुरुद्वारा से निकाल करके पूरे आम लोगों तक लेके जाने की आवश्यकता है, तभी हम मानवता को एक अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। तो इस बाबत मैं आप दोनों मेहमानों से 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में 1-1 2-2 मिनट में उसकी उस ग्रंथ में जो ज्ञान की बातें हैं, उसको हमारे दर्शकों के सामने जो आत्मदीपो भव की जो बातें चल रही है, वही खजाना उसके अंदर में है। तो उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को प्रकाशमान करने की कोशिश करें। तो मैं कृपाल सिंह जी से निवेदन करूँगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात को रखें और आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएँ। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जगदीश जी। जी, ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, जी, ਬਰਥਡੇ ਆਫ जी, ਗੁਰੂ 13 ਨਾਨਕ। तारीख को। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ 13 ਨਾਨਕ तारीख को है ਸਾਹਿਬ सर। जी, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ, ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ जी, ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। Actually, he did these things by traveling and by actually doing those things and emphasizing to ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ। He says everyone talks about Satya Marg, this and that and all that. What is it? No change takes place. कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो हो नहीं रही सोसाइटी में। सब जो है गल्ला बातों में घर पूरा कर देते हैं। उनका ये जी, विचार है, ये उनका है कि कुछ करो, कम बातें कम करो, पर अपना जी, जो जीवन है वो जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਢਾਲੋ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, that will itself be reflection ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਥੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ is not enough। ਥੋੜਾ ਕਰੋਗੇ that's better than ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ। So this is what my urge is to our group as well as to the audience ਕਿ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਅਮਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This is what Guru Nanak's message is। सच्चों ऊपर सबको ऊपर सच चार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। जी, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। आपने संक्षिप्त में बहुत सारी व्याख्यात्मक बातें आपने कह दी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जसप्रीत भाटिया साहब के पास मैं लास्ट कमेंट के लिए मैं निवेदन करूँगा कि आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा विस्तार से हुई है और जिस ढंग से आज हम जो ज्ञान की बातों को लेकर दीपो भव की जो बातों का जो विस्तार से जो चर्चा हुई है, इस पर एक गुरु ग्रंथ साहिब में जो दसम पिताजी ने जो जितने भी मानवता को हुक्म दिया कि आज के बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, ये ग्रंथ ही गुरु माने जाएँगे और सभी सिखन को हुक्म हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ।
तो इस पर आप थोड़ी विस्तार से भी और संक्षिप्त में भी अपनी आज की इस परिचर्चा को हमारे दर्शकों के सामने रखें, ताकि उस ग्रंथ में ऐसी कौन-सी है जो हम उसको पढ़ करके या अरदास करके हमारा जो परिवार है वो दुःख, संताप से या उससे हम निरोगी काया हमारी बन जाती है और हम एक आत्मा से अनुभव करते हैं कि इसके सुमिरन से, इसके अरदास करने से, इसके पाठ करने से हमारा परिवार, हमारे मानवता के जो दुःख विपत्ति है वो दूर हो जाते हैं। तो इस पर आप थोड़ी-सी प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए, जसबीर भाटिया साहब। पहले तो भाई हमें ज्ञानी जन ना कहें कि हम भी साधारण इंसान हैं। आपके साथ हम भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक बात की आपने, ये जो आपने सब्जेक्ट बोला, मेरे बहुत लंबा सब्जेक्ट है, 1-2 मिनट में उसका जवाब नहीं हो सकता, फिर भी कोशिश करूंगा संक्षेप में। पहली बात यह है कि 10वें गुरु ने गुरु ग्रंथ को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि जैसे विजेंद्र सिंह ने कहा ना, ज्ञान को गुरु बनाया, क्योंकि इंसान जो है अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इंसान में अपनी सेल्फिशनेस आ जाती है, अपनापन आ जाता है, अपनी ईगो आ जाती है, अपनी हौमें आ जाती है, तो वो कई बार अपने रास्ते बदल देते हैं अपने आप को सूट करने के लिए, अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए वो करते हैं। इसलिए गुरु साहब ने, मैंने कहा था, सबसे जो उत्तम गुरु गोविंद सिंह ने बात की है, सबसे उत्तम वो ये है कि आगे से सिर्फ ग्रंथ ही आपका गुरु होगा। तो ग्रंथ एक ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु होना चाहिए। तो सबका गुरु का मतलब ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु होना चाहिए, ताकि इसमें कोई आगे पीछे और गलतियां भर के दूसरे लोग आके इसमें उसको पल्यूट ना कर दें, उनको प्रदूषण ना कर दें। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, अब ये ज्ञान पूरा हो गया है, ग्रंथ पूरा हो गया है, अब इसी ग्रंथ को ही आगे से मानना है। इसीलिए ये बात जरूरी है कि सिख धर्म में जो है ग्रंथ जो है हमारा सेंटर है, हमारा सेंट्रल थीम है। हम किसी पुरुष को, इवन गुरुओं को भी हम उनको पूजा नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं, उनके दिन मनाते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ ही हमारा एक तरह से वो क्या कहते हैं, हमारा निशाना है, हमारा जो गोल है। तो इसलिए जिस धर्मों में भी इंसान आगे हो जाते हैं वो फिर भ्रष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे आप गुजिंदा सिंह कहते हैं, भक्त कबीर जी की भी, तो उनकी वाणी को प्रमुख रखना चाहिए, ना कि उन महंतों को जो अब जिन्होंने ये सब मठ संभाल लिए। तो ये तो बात हो गई ग्रंथ साहिब की। और दूसरी बात जो आपने कही कि इसको संसार में कैसे ले जाया जाए, तो वो भी यही है कि ऐसे प्रचार करें, हम सब मिलके प्रचार करें, चाहे कबीरपंथी हो, बुद्ध हो, सिख हो, क्योंकि हमारी विचारधारा एक ही है, भाषा अलग अलग है समय के हिसाब से, लेकिन सत्य उसी में कॉमन है। सब मिलके ये प्रचार करें और उस प्रचार के साथ साथ खुद भी एक हमारा जो आचरण है वो सेवा भावना का होना चाहिए। सबको मिलके सब काम करना चाहिए। अब सिख लोग कर तो रहे हैं, जैसे अमेरिका में ये कोविड के जमाने में हमने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है, लाखों, हर एक गुरुद्वारे में। हम 1 साल हो गया हमारे ऑरलैंडो गुरुद्वारे, हम छोटी सी संगत है, 200-250 लोग हैं, 1 साल हो गया है, 300-400 लोगों का खाना हर संडे को हम देते हैं, जिसको भी जरूरत है आके ले जाओ। तो अब खत्म हो गया है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया है। इससे हिंदुस्तान में भी लोगों को जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई, जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको कपड़े नहीं मिलते, फ्री में अस्पताल खोल दिए हैं। तो ये सेवा भावना है, जो सेवा जब करते हैं, ये नहीं देखता को ऊंची जाति है, छोटी जाति का है, जो भी जरूरतमंद है उसकी सेवा करने में इंसान को तत्पर होना चाहिए। यही एक तरीका है अपने इस गुरु ग्रंथ की या भक्त जी की वाणी को संसार के सामने रखने का, कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे खुद चलें और दूसरों को भी उत्साहित करें कि वो भी हमारा साथ दें, साथ चलें। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन विचारधारा जो साझी करनी है, साझी वार्ता का जो संदेश है वही है इसमें। और इतना ही कहूंगा, बाकी समय नहीं है।
बाकी विषय तो बहुत बड़ा है। जी, बहुत तो आज शुक्रिया इसी विषय पे जसबीर हम आगे भाटिया बात साहब, होगी। आपने आप जुड़िएगा जरूर। जी हाँ, जी, भाई खालसा भाई। बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूँगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा की सारांश अपनी बात रखें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। अब ब्रिजेंद्र मुझे सिंह आ साहब। गया थे। भाटिया साहब से जी, ज्यादा ठीक तो है। मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने तत्व ज्ञान दे दिया पूरा। वो मुझे याद आ गया, जी, जी। वो कबीर सोई पीर है, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो दया, जी, जो करुणा से प्रेरित होकर के, कल्याण की भावना से प्रेरित होकर दीन दुखियों की, इसीलिए तथागत बुद्ध ने गुरु को कल्याण मित्र कहा। अब हम लोग कभी कभी ऐसे कह देते हैं कि भाई कबीर का नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु। गुरु एक विचार है, सत्य का विचार है, और सत्य का विचार उसको व्यक्तिगत रूप में अगर लेंगे तो माया मोह पैदा हो जाएगा। तो जब कबीर ने जी, कहा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझी में जाग सके तो जाग। हम्म। जी, तो अगर जी, आत्म जागृति हो गई, जो कहा अत्ता है तो दीपो भव, वहीं पे आ जाते हैं। अगर तू जग सकता है तो ये तेरे दुख दूर, दर्द भी दूर हो जाएंगे, समाज का शोषण भी बंद होगा, लोग जो भटक रहे हैं वो भी बंद होंगे। इसलिए कल्याण करना है तो गुरु का बड़ा भारी महत्व है, लेकिन गुरु के अर्थों को लोगों ने कुछ कहीं से कहीं पहुंचा दिया। इसलिए मैंने अरस्तु का वो बात कही कि भाई, जब अगर सवाल झूठ और सत्य में और गुरु में आता है, तो हम नंबर एक सत्य को ही पसंद करेंगे। अगर तो सत्य गुरु, इसीलिए सतनाम, सत्संग, सदगुरु, ये शब्द हैं। तो बहुत अच्छा रहा, जी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इतना विजेंद्र सिंह साहब, आपने आज की इस कार्यक्रम की सारांश को आपने निरूपित किया है। बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट रह मैं गया, एक आज के पॉइंट इस रह गया कार्य सब, एक सेकंड के लिए एक पॉइंट रह गया जो सभी ने उठाया जी, है, उसको जी मुझे बोलिए। कह देना चाहिए कि कैसे कल्याण, और कैसे इन लोग जो तड़फ रहे हैं, परेशान हैं लोग, कैसे बचेंगे। और गुरुओं ने ये कहा है, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने कहा है कि अकेले अकेले लड़ना नहीं है, तुम्हें सबको साथ लेके लड़ो, संग बनाओ, संगठित होकर के लड़ो। तो संगम शरणम गच्छामि, सत्संगत, संगत, सत्संग, ये चीजें ऐसी हैं जो संगठन की तरफ इशारा करती हैं कि आपको सत्य के लिए लड़ाई भी लड़नी है। तो अकेले तो आपको दबा लेंगे, कुचल लेंगे, लेकिन जब आप संगठन बना करके लड़ेंगे तो समस्या का समाधान निश्चित रूप से कर पाएंगे। बुद्ध ने भी ये कहा, कबीर ने भी ये कहा, गुरु नानक जी ने भी ये कहा, सब सब महान संतों ने यही कहा। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, और मैं आज के इस कार्यक्रम में जो पार्टिसिपेट किए उसमें ब्रिजेंद्र सिंह साहब का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, कृपाल सिंह जी का जो अमेरिका से जुड़े हुए थे, जसबीर भाटिया साहब का, और हमारे इस कार्यक्रम के संचालक मेघराज सिंह जी का। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का वाहिगुरु खालसा, जी की वाहेगुरु फतेह। जी की फतेह। सतनाम।